हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों की दोस्तों कई त्रुटियां रह जाती है। उनके संशोधन के लिए भर्ती परीक्षा के एग्जाम तक या एग्जाम होने के बाद यानी रिजल्ट से पहले पहले दोस्तों उसमें त्रुटि सुधार हेतु अंतिम मौका दिया जाता है। यानी अभ्यर्थी को जो भी त्रुटि हो गई है उसका वो सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन भी होती है। और दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए कुछ फीस भी निर्धारित होती है। तो फीस जमा कराकर अभ्यर्थी उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकता है। तो साथियों, इस भर्ती में बात करेंगे स्टेनोग्राफर, सीईटी और आरपीएससी संस्कृत टीचर के बारे में। दोस्तों, इन भर्ती परीक्षाओं के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन सुधार के लिए अंतिम मौका दिया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों के दोस्तों ये फॉर्म भरे हैं और उनके किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही है तो वह तुरंत प्रभाव से दोस्तों निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराकर अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कोई भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑनलाइन आवेदन करते समय आप एक बार अपने ओटीआर को जरूर चेक कर ले। यानी साथियों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा तो सारी डिटेल आपने भरी होगी। वहीं दोस्तों, आपकी यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है या कुछ डिटेल दोस्तों अपने आधार कार्ड व जन आधार कार्ड से फेच होकर आती है या उनमें कोई दिक्कत हो तो आपके दोस्तों ओटीआर में गलती होती है। इसलिए अपने आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में अपना नाम, जन्म तारीख, पिताजी का नाम, शैक्षणिक योग्यता आदि सब चीज़ें आप चेक कर ले और उसके बाद दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। और जो अभ्यर्थी कर चुके दोस्तों उसको अपडेट कर ले, जिससे आगे आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अब इस वीडियो में बात करेंगे अपन स्टेनोग्राफर, सीईटी और टीचर की जो ऑनलाइन त्रुटि सुधार कब तक किया जा सकता है और उसमें ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या सुधार किया जाता है, कितनी परीक्षा शुल्क है। तो वो इस प्रकार है। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र लिपिक स्टेनोग्राफर निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की परीक्षा हेतु 5/10/2024 को परीक्षा आयोजित करवाई जा चुकी है। दोस्तों, भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन में आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई, उसमें दोस्तों संशोधन के लिए आपको 18/10/2024 से लेकर 27/10/2024 तक ऑनलाइन आवेदन में आप सुधार कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों ऑप्शन खोला हुआ है। तो जो अभ्यर्थी दोस्तों अभी तक संशोधन नहीं करे तो इसकी लास्ट तारीख 27/10/2024 है। आवेदक अपने नाम, माता पिता के नाम, जन्म तिथि, पता, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर में संशोधन प्रतिबंध रहेगा, यानी इनमें वो संशोधन नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अन्य सूचनाएं जैसे श्रेणी, उप श्रेणी, विशेष श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, विधवा परित्यागता, शीघ्र लिपिक की भाषा आदि में संशोधन कर सकता है। यानी दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जिसमें संशोधन कर सकता है और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बेसिक डिटेल भरी हुई है उसके अंदर अभ्यर्थी संशोधन नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों जिनके लिए ये ऑप्शन खोला गया है उसका आप संशोधन कर सकते हैं। साथियों, अभ्यर्थी के आवेदक के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि की त्रुटियों में दोस्तों सूचनाओं में संशोधन हेतु यदि अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तो दस्तावेज सत्यापन के समय दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के लिए जो कमेटी गठित की जाती है वह उस पर निर्णय करेगी क्या उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश है या उसके अंदर कोई संशोधन की परमिशन दी जा सकती है या कोई एफिडेविट लगाकर उसके अंदर दोस्तों अभ्यर्थी को राहत प्रदान की जाती है। तो यह चयन उपरांत होती है। यानी दोस्तों इसमें भी कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आपके दस्तावेज सत्यापन होगा तब दोस्तों इसमें कुछ एफिडेविट लेके या चयन समिति इस पर विचार करके आपके फॉर्म में सुधार करा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरी भर्ती के बारे में। इसके बाद दोस्तों सम्मान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और उनके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि रही है तो दोस्तों वह 23/10/2024 से 1/11/2024 की मध्य रात्रि तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों 300 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। यानी 300 रुपये परीक्षा शुल्क जमा करवाकर आप दोस्तों अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों संशोधन के अंदर आप क्या क्या संशोधन कर सकते हैं वो इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर व अन्य सूचनाओं में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर के समय जो सूचनाएं दर्ज की गई थी उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों शेष जो भी प्रविष्टियां उसमें संशोधन कर सकता है। जैसे शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी ऑनलाइन संशोधन की अवधि में संशोधन कर सकता है। उसके पश्चात शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष इत्यादि में संशोधन नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों ये आपके पास अंतिम अवसर है अपनी शैक्षणिक योग्यता के अंदर यदि आप किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो अभी संशोधन कर ले। उसके बाद दोस्तों ये संशोधन नहीं हो पाएगा। बोर्ड द्वारा 27/7/2023 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में शैक्षणिक योग्यता में केवल मात्र एक बार संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद अभ्यर्थी उसमें संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु पहले ओटीआर पेज पर स्वयं की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा। इससे वह शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का विकल्प स्वयं के ऑनलाइन आवेदन को संशोधन करने की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा।
जिसे उपयोग को लेकर शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सूचनाओं जैसे श्रेणी, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति इत्यादि में दोस्तों 300 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित है, वह जमा कराकर वह संशोधन कर सकता है। उक्त समय सीमा के पश्चात किसी भी स्थिति में बोर्ड द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इसकी समझ जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। इस हेतु बोर्ड द्वारा कोई भी ऑफलाइन अभ्यर्थना स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी दोस्तों ये ऑनलाइन आप संशोधन कर पाएंगे। और दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई तो उसका संशोधन के लिए आपको ओटीआर को चेक करना होगा। ओटीआर में दोस्तों जब आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया था, यदि उसमें किसी प्रकार की गलती रह गई तो उसको एक बार संशोधन करने का मौका दिया जाएगा। तो आप पहले ओटीआर संशोधन करें, उसके बाद दोस्तों फॉर्म भरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन 28/12/2024 से 31/12/2024 तक करवाए जाने का प्रस्तावित है। उक्त परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों को दिनांक 23/10/2024 से 1/11/2024 तक अभ्यर्थी अपने नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंक के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए दोस्तों आपको 500 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है, यानी 500 रुपये आप शुल्क जमा करा के इस पर बताई गई डिटेल के अलावा आप संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों प्रक्रिया बताई गई है। आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आपको क्लिक करना होगा या एसएसओ पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा। इसमें सिटीजन ऐप के अंदर G2 सीक में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चयन करके आप संबंधित भर्ती परीक्षा के फोरम में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। उक्त परीक्षा में केवल ऑनलाइन संशोधन में विकल्प ही प्रयोग करें, यानी ऑफलाइन किसी प्रकार का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों की हितार्थ सुविधा है। संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होगी। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार ही रहेगी। संशोधन के पश्चात उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई हो तो इसमें हेल्प डेस्क नंबर और मेल आईडी दी गई है, इस पर आप बात कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनुभव धारित नहीं होने के उपरांत भी ऑनलाइन आवेदन किया तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत आयोग के आगामी भर्ती के लिए डेफर किया जा सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों आपको ऑनलाइन संशोधन करने के लिए 23/10/2024 से 1/11/2024 तक अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन 500 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित है, जो जमा कराकर आप संशोधन कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान के अन्य विभागों द्वारा आयोजित समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।